छात्र छात्राओं का जैमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजवी सर आज आपको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मौर्यकालीन शिक्षा, भाषा, साहित्य एवं कला के संबंध में अध्ययन कराऊंगा। मौर्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो यह देखा जाता है कि मौर्य काल में तक्षशिला उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि प्रारंभ में सभी छात्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रायः अपने गृह जनपदों या गृह राज्यों में पूर्ण करते थे और तत्पश्चात वह उच्च शिक्षा को पूर्ण करने के लिए तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र पर रुख करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ दूर दूर से कई देशों के छात्र छात्र आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं आचार्य चाणक्य से तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला में सभी वेदों का अध्ययन कराया जाता था। अष्टादश विद्या, विविध शल्य विद्या, धनुर्विद्या, हस्त विद्या, मंत्र विद्या एवं चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। तक्षशिला के अतिरिक्त यहाँ गुरुकुलों, मठों तथा बिहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल, मठ एवं बिहार इन सभी में वेदों की शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी और इनमें सबसे अधिक संस्कृत भाषा पर जोर दिया जाता था, अर्थात संस्कृत के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। उस समय राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु ये नगर भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र जाने जाते थे। अब हम अगर भाषा की चर्चा करें तो मौर्य काल में सामान्यतः 3 भाषाओं का प्रचलन था: संस्कृत, प्राकृत एवं पाली भाषा। इन तीनों ही भाषाओं में शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। खास तौर पर संस्कृत वैदिक शिक्षा ग्रहण कराने में सबसे अच्छी मानी जाती थी। प्राकृतिक एवं पाली भाषा का प्रयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता था। पाली भाषा उस समय की एक जन सामान्य भाषा के रूप में जानी जाती थी और इन तीनों ही भाषाओं, इनकी संस्कृत भाषा, प्राकृतिक एवं पाली भाषाओं का उस समय अच्छा खासा विकास हुआ। साहित्य के संबंध में यदि चर्चा करें तो मौर्यकालीन साहित्य भी उस समय खूब फला फूला। साहित्य पर उस समय के तत्कालीन शासकों ने खूब जोर दिया और अपने राज दरबार में अनेकों प्रकार के अनेकों राज कवियों को आमंत्रित किया और ये राज कवियों का आदर सम्मान करते थे, उन्हें पनाह देते थे और उन्हें अपना दरबारी राजकवि घोषित करते थे। इन कवियों ने उस समय तत्कालीन समय में कई महाग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से पतंजलि का महाभाष्य, बृहत कथा का संस्कृत संस्करण, हर्षेण का जैन व्रत कथा कोश, अभिनवगुप्त की का नाट्य शास्त्र, भीमरथ, बारुदत्ता, देवासुर एवं त्रिपिटकों का प्रणयन, ये कुछ प्रमुख ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे मौर्यकालीन समय की साहित्य देखने को मिलता है। अब हम कला के संबंध में यदि चर्चा करें तो मौर्य काल में
कला एवं संस्कृत का भी चौमुखी विकास हुआ। कला दो भागों में विभाजित थी, दरबारी कला एवं लोकप्रिय कला। दरबारी कला का संबंध प्रमुखतः राजमहलों से था। राजमहलों में राजा संगीत प्रेमी भी होते थे तथा नृत्य और गायन के शौकीन भी होते थे, और इसीलिए इस कला को दरबारी कला कहा गया, क्योंकि राज दरबार में इन कला के माध्यम से राज दरबार की शोभा बढ़ती थी। लोकप्रिय कला का संबंध प्राय आम जनता से था। तो यह देखा जाता है प्रमुखता से कि मौर्यकालीन समय में शिक्षा, भाषा, साहित्य एवं कला, इन सभी का चौमुखी विकास हुआ, और मौर्यकालीन समय में जो भी मौर्य शासक हुए सभी ने इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि मौर्यकालीन समय में शिक्षा, भाषा, साहित्य एवं कला का चौमुखी विकास संभव हो सका। आज हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।